हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। तो आज है यहाँ पर 20 अगस्त और हम देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। शुरू से लास्ट तक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। और आप सभी को बता दें, मॉर्निंग में 8 बजे आप सभी की करंट अफेयर की क्लास, दोपहर के 3 बजे और शाम के फिक्स टाइम नहीं है शाम की एससीईआरटी क्लास का, और दोपहर की जो 3 बजे क्लास होती है आपकी एनसीईआरटी का जीएस हम लोग कवर कर रहे हैं। तो ये 3 क्लासेस और मॉर्निंग करंट अफेयर की क्लास का टाइम बदल दिया गया है। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत के लिए 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, ब्रिटेन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ब्रिटेन। ब्रिटेन सरकार के द्वारा 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया गया, शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी और जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए आप ये कह सकते हैं कि वैज्ञानिकों की मदद करना। ये जो फंड दिया गया है कोविड-19 महामारी में, जो जैसे कि अनुसंधान और विकास को आप प्रोत्साहित कर सकें, इस उद्देश्य के लिए ब्रिटेन के द्वारा 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड शुरू किया गया। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, हाल ही में CWC ने किसके साथ बाढ़ पूर्वानुमान की पहल के लिए साझेदारी की? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, गूगल के साथ। CWC सेंट्रल वाटर कमीशन, केंद्रीय जल आयोग। तो गूगल और भारतीय केंद्रीय जल आयोग ने भारत में बाढ़ पूर्वानुमान जारी करने के लिए आपस में साझेदारी की है। इससे क्या होगा कि बाढ़ के बारे में पहले से जानकारी आप सभी को दे दी जाएगी। तो जो गूगल है, बाढ़ पूर्वानुमान की पहल ये पहले से कर रहा है। तो गूगल भारत में जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उसके बारे में लोगों को सार्वजनिक तौर पर इसने कई बार अलर्ट भी भेजे हैं। तो ये अलर्ट जो उपयोगकर्ता हैं उनकी सुरक्षा और परिवार और दोस्तों की सुरक्षा के बारे में सूचित करने के लिए अपडेट करेगा और महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। तो आपको बता दें, इस डिवाइस में अंग्रेजी, हिंदी और बंगाली में सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते चलते हैं। केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष कौन है? इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र कुमार जैन। कौन है? राजेंद्र कुमार जैन। और केंद्रीय जल आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी ने अपना नया कार्यकारी निदेशक किसको बनाया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है बी, जीपी गर्ग। ऑप्शन बी सही होता है, जीपी गर्ग। तो सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। हिंदी में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इन्होंने यानी कि सेबी ने जीपी गर्ग को अपना नया कार्यकारी निदेशक यानी कि ईडी नियुक्त किया है। इससे पहले वह सेबी में मुख्य महाप्रबंधक थे। क्लियर है? और यहाँ पर बात आ जाती है सेबी की। तो सेबी की स्थापना कब हुई ये भी जानिए। सेबी की स्थापना हुई 12 अप्रैल 1992 को। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। इसके चेयरपर्सन कौन है यानी कि सेबी के अध्यक्ष कौन है? ये हैं अजय त्यागी। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग की बैठक के कौन से सत्र का आयोजन हुआ? भारत और संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग की बैठक हुई। तो इस बैठक के किस सत्र का आयोजन अभी हाल ही में हुआ? ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है, 13वें सत्र का आयोजन हुआ। और आपको यहाँ पर बता दें, इस सत्र की सह अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान ने की। क्लियर हो गया? किसके द्वारा अध्यक्षता की गई।
और यहाँ पर आपको बता दें कि भारत ने अक्षय ऊर्जा, फूड पार्क, रक्षा, बंदरगाहों, राजमार्गों के साथ साथ हवाई अड्डों सहित विभिन्न क्षेत्रों में और निवेश के लिए संयुक्त अरब अमीरात से अनुरोध किया। ठीक है, और आपको बता दें अगले सत्र को 2021 में अबू धाबी में आयोजित करने की योजना भी बनाई गई। बात आ जाती है यहाँ पर यूएई की। तो यूएई के राष्ट्रपति कौन है? शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान है। और यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी है। मुद्रा संयुक्त अरब अमीरात दिरहम है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में एमपीईडीए के द्वारा किस जगह क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना की गई? ऑप्शन बी सही हो जाता है हमारा, पोरबंदर में। पोरबंदर कहाँ पर है? गुजरात में। तो गुजरात के पोरबंदर में एमपीईडीए इसका फुल फॉर्म है मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगर आप लोग नोट करना चाहें तो हम लिख देते हैं मरीन MARINE प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इसके द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण लैब यानी कि क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना की गई। यहाँ पर ये भी जानते चलते समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? KS श्रीनिवास। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय भाई आर रूपानी। राज्यपाल आचार्य देवव्रत। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आप जानते रहिए, ज़्यादा कुछ तामझाम के चक्कर में ना पड़िए। जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वही आपको पढ़ना है। और जितने भी क्वेश्चन आपको हम करवाते हैं बहुत ही सिलेक्टेड होते हैं, जिसके आने के पूरे चांसेस होते हैं। और बिना तामझाम के जो एकदम से क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर साइड में जो फैक्ट बताते हैं जो एग्जाम में आने वाले होते हैं वही बताते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किसने भारत के चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा दिया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, अशोक लवासा। भारत के चुनाव आयुक्त अभी तक अशोक लवासा थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और इन्होंने अपना इस्तीफा किससे सौंपा है? हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को। लवासा ने इस्तीफा आप बताएं सितंबर 2020 से फिलीपींस स्थित एशियाई विकास बैंक में उपाध्यक्ष के रूप में शामिल होने के लिए इन्होंने दिया है। ये एशियाई विकास बैंक में उपाध्यक्ष के रूप में शामिल होने जा रहे हैं, इसी वजह से इन्होंने इस पद से अपने इस्तीफा दे दिया। ठीक, चलिए अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो आपको मैंने बताया मात्सुगु अस्कावा। कुछ ऐसी चीज, ऐसे नाम होते हैं, ऐसी पोस्ट होती है जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। मात्सुगु अस्कावा। और हम बार बार रिपीट करते चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आएंगे। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने IPL 2020 के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट को हासिल किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ड्रीम 11। ड्रीम 11 ने IPL 2020 के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट को हासिल किया है। तो यहाँ पर ये जानिए, ड्रीम 11 के द्वारा इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2020 सीजन के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट हासिल किए गए। ये टाइटल इसने 222 करोड़ रुपए में हासिल किया है। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं जैसे कि जो IPL वगैरह ये विवो वगैरह करवाते थे, अब ये एक नीलामी हुई जिसमें 222 करोड़ रुपए दे करके ड्रीम 11 ने ये टाइटल हासिल कर लिया है। यानी कि अब ये स्पॉन्सरशिप यानी कि ये आयोजित करवाएगा, ऐसा होता है। और एक तरीके से आप ये जानिए, हम आपको इसके बारे में बताते हैं। एक एप्लीकेशन है, जैसे एप्लीकेशन में क्या होता है कि ये एप्लीकेशन ऐसा है कि हमने टीम बनाई और आपने टीम बनाई।
तो अगर हमारी टीम अच्छा खेलती है तो हमें इसमें रैंक मिलेगा, अच्छा स्कोर मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, पैसा मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से ये 222 करोड़ में इसने जो खरीदा है, और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि प्रचार करेगा। प्रचार करने के बाद मेन इसका ये उद्देश्य, इस पे लोग जुड़ेंगे और इस तरीके से टीम बनाई जाएगी। टीम जब खेलेगी तो हमें प्रॉफिट होगा हमारा, तो इस एप्लीकेशन को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो आप सोच सकते हैं एक एप्लीकेशन को 222 करोड़ में इसने खरीदा है, ये नीलामी इसके हाथ आई है 222 करोड़ में, तो ये प्रॉफिट कितना करेगा, यानी कि इसका कई गुना प्रॉफिट करने के चक्कर में रहते हैं एप्लीकेशन वाले। तो इस बार ये Dream11 ने ये टाइटल जीता है, ये जो स्पॉन्सरशिप है ये इसने जीत लिया है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं Dream11 के संस्थापक कौन है। हर्ष जैन और भावित शेठ। हर्ष जैन और भावित शेठ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका ये। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है। अंतरिम, आपको हम हमेशा बता रहे हैं अंतरिम, हेमांग अमीन है। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। सौरभ गांगुली। ठीक, सौरभ गांगुली। अगले क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मानवता दिवस कब मनाया गया। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, 19 अगस्त को। विश्व मानवता दिवस WHD वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त को विश्व स्तर पर हर साल मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है। ये दिन मानवता के लिए काम करने वाले उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने मानवीय सेवा करते हुए अपनी जान गंवा दी या जान नहीं गंवाई तो जोखिम उठाया। इस वर्ष विश्व मानवता दिवस का ये 11वां संस्करण है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और 19 अगस्त 2020 को विश्व मानवता दिवस मनाए जाने के लिए एक हैशटैग यानी कि एक अभियान चलाया गया। क्या है, हैशटैग रियल लाइफ हीरोज। ये हैशटैग, ये अभियान चलाया गया, वैश्विक अभियान। ठीक है, जिसके माध्यम से उन लोगों को धन्यवाद दिया जाए जिन्होंने जोखिम और बिना लोकप्रियता के चाहत के कठिन परिस्थितियों के दौरान अन्य लोगों की मदद करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया था। अब यहाँ पर बात आ जाती है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। WHO का मुख्यालय कहाँ पर है। स्विट्जरलैंड के जिनोवा में। और WHO के महानिदेशक कौन है। टेड्रोस एडहानम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, WHO बड़ा हाईलाइट है इस टाइम पे। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में किसको मेघालय का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट, सारे जितने क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड हैं, आपको समझ में भी आ रहा होगा, कोई भी इधर उधर का क्वेश्चन नहीं होता है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, सत्यपाल मलिक। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा सत्यपाल मलिक को मेघालय का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। इससे पहले ये गोवा के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे थे सत्यपाल मलिक जी। ठीक है, और सत्यपाल मलिक किसका स्थान लेंगे, तथागत रॉय का स्थान लेंगे, जिन्होंने राज्यपाल के रूप में अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। ठीक है, जिसमें उन्होंने 3 साल तक त्रिपुरा का और शेष 2 साल मेघालय के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। ठीक है, और आपको बता दें इसके अलावा महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को अपने कर्तव्यों के अलावा गोवा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी सौंप दिया गया है। ये भी आप जानते रहिएगा, आपको अलग से फैक्ट मैंने बता दिया है। चलिए, मेघालय में एक राष्ट्रीय उद्यान है, नॉर्केक राष्ट्रीय उद्यान। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। आप लोग जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे और कर लेते हैं हम जल्दी से सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत के लिए 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया। ऑप्शन सी सही होता है, ब्रिटेन ने। नेक्स्ट है, हाल ही में CWC ने किसके साथ बाढ़ पूर्वानुमान की पहल के लिए साझेदारी की। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है, गूगल के साथ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी ने अपना नया कार्यकारी निदेशक किसको बनाया। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है, GP गर्ग को। ऑप्शन बी सही होता है, GP गर्ग।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग की बैठक के कौन से सत्र का आयोजन हुआ? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही होता है, 13वें सत्र का। क्वेश्चन है, हाल ही में MPEDA के द्वारा किस जगह क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना की गई? तो ऑप्शन बी सही होता है, गुजरात के पोरबंदर में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत के चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा दिया? तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही होता है, अशोक लवासा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने IPL 2020 के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट को हासिल किया? तो ऑप्शन सी सही होता है, ड्रीम 11। क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मानवता दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए सही होता है, 19 अगस्त। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसको मेघालय का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, सत्यपाल मलिक को। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। कर लेते हैं कल के क्वेश्चन का भी सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में ई-बाइक गो का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? ऑप्शन सी सही होता है, हरभजन सिंह को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने शुरू किया आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान? आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है, आयुष मंत्रालय के द्वारा इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने एकीकृत ई-कॉमर्स एलो चेन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, नागालैंड सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जाने माने शास्त्रीय संगीत गायक पंडित जसराज का निधन हो गया, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो विकल्प बी सही होता है, हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में BSF के नए महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया? ऑप्शन यहाँ पर सी सही होता है, राकेश अस्थाना को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम किसके नाम पर रखा गया? ऑप्शन सी सही होता है, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वास्थ्य और आलेख ई सुविधाएं लॉन्च की? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, जनजातीय मंत्रालय। ऑप्शन ए सही होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर्स 1972 टू 2020 शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन सी सही होता है, अर्जुन सुब्रमण्यम। क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार के द्वारा पढ़ाई तुआर पारा योजना का शुभारंभ किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, सी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। तो कल के करंट अफेयर का क्वेश्चन भी यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। कल मैंने जो सवाल पूछा था तो उसका सही जवाब है राकेश अस्थाना। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे जो आज का हमारा सवाल है। आज के सवाल की तरफ आ जाते हैं। हमारा आज का सवाल है, हाल ही में किसको मेघालय का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया? विकल्प आप सभी के सामने, आप लोग जल्दी से फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और हमेशा की तरह अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपको क्लास कैसे लगी, और जितने भी स्टूडेंट वीडियो को लाइक देख रहे हैं वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे। तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में 3 बजे। तब तक ले गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।